हेलो दोस्तों, वेलकम डियर स्टूडेंट। मैं स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल टेक्निकल स्टडी 123 में। मेरी क्लासेस एयरफोर्स, आईसीजी, नेवी के लिए इम्पोर्टेंट होती है। इसमें से हम आप लोगों को एपीजीपी टॉपिक में से आज हम लोग एपी की प्रॉपर्टीज़ के बारे में चर्चा करेंगे, जिससे ये क्लासेस एनडीए 2022 के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है। इस ये टॉपिक बहुत ही ज़्यादा पूछा जाता है। लगभग 5 to 6 क्वेश्चन आप लोग से आते हैं एनडीए में। तो टाइम पर ना बर्बाद करते हुए आइए अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो एनडीए के लिए वाले दोस्तों ज़रूर देखें ये वीडियो। चलिए स्टार्ट करते हैं विथ लॉजिक के साथ। तो हम स्टार्ट करते हैं प्रॉपर्टीज़ ऑफ एपी। तो सबसे पहली प्रॉपर्टीज़ है, यदि हमें नंबर nth टर्म दी गई हो, nth टर्म दी गई हो एस एन माइनस एस एन माइनस 1। हमने आप लोगों को बता दिया था कि यदि हमें n या n पदों का योगफल दिया गया हो तो किस प्रकार से हम निकालते हैं। nth टर्म किस प्रकार से निकालते हैं, और हमें यदि nth टर्म की सीरीज दी गई हो तो हम d किस प्रकार से निकालते हैं, d निकालते हैं an माइनस an माइनस 1। इस प्रकार से हम लोग डी भी निकालते हैं। ये दोनों प्रॉपर्टीज आप लोगों को हमने पहले ही पढ़ा दी थी, तो इतनी क्लियर हो गई होंगी। आप लोग काफ़ी पे नोट कर लीजिएगा, ठीक। अब नेक्स्ट प्रॉपर्टीज देखते हैं। तो नेक्स्ट प्रॉपर्टीज क्या है, यदि पीवें पद का पी गुना और क्यूवें पद के क्यू गुना, यदि पीवें पद का पी गुना और क्यूवें पद का क्यू गुना आपस में बराबर हो तो टी पी प्लस क्यूवा पद, टी पी प्लस क्यूवा पद क्या होगा, 0 होगा, ठीक। यदि एक बार फिर सुनिए, यदि पी टीवा पद पी का पी गुना और क्यूवें पद का क्यू गुना आपस में बराबर हो तो टी पी प्लस क्यूवा पद 0 होगा। आइए इसको एक एग्जाम्पल से समझेंगे हम लोग। तो एग्जाम्पल क्या दिया गया है, यदि हमें दिया गया है 5वां पद का 5 गुना और 10वें पद के 10 गुने के बराबर, हमें इस प्रकार से कोई क्वेश्चन दिया जाएगा, ठीक। अब हमें पूछा जाएगा T15 बराबर क्या होगा। तो बताइए आप लोग जल्दी से कमेंट में क्या होगा। तो ये होगा T15 इक्वल टू होगा n10, इसको हम लोग 10 प्लस 5 लिख सकते हैं। P प्लस ये हो जाएगा P, ये हो जाएगा Q बराबर 0 आ जाएगा। इस प्रकार से हम लोग करेंगे। इतना क्लियर। अब इतना क्लियर हो गया, अब हम लोग नेक्स्ट प्रॉपर्टीज़ के बारे में चर्चा करेंगे। तो दूसरी प्रॉपर्टीज क्या है, यदि पीवा पद क्यू हो और क्यूवा पद पी हो, यदि पीवा पद क्यू हो और क्यूवा पद पी हो तो टी पी प्लस क्यू क्या होगा, इसमें भी 0 होगा। टी पी प्लस क्यूवा पद क्या होगा, पी प्लस क्यूवा पद 0 होगा। एवं टीएनएफ, यदि हमें टीएनएफ टर्म निकालनी पड़ जाए, यदि एनएफ टर्म यदि हमें ज्ञात करनी पड़ जाए तो निकलेगा क्या, पी प्लस क्यू माइनस एन, पी प्लस क्यू माइनस एन, ठीक। इतना क्लियर। यदि पीवा पद क्यू हो, क्यूवा पद पी हो तो P प्लस क्यूवा पद 0 होगा और टीएनएफ टर्म जो होगी वो होगी P प्लस क्यू माइनस एन। आइए इसको एक नमूने के साथ यानी एग्जाम्पल के साथ समझेंगे। बेस्ट एग्जाम्पल, तो यहाँ पे एग्जाम्पल में हम क्या लिख सकते हैं, यदि हमें 10वां पद 20 हो और 20वां पद 10 हो, 10वां पद 20 हो और 20वां पद 10 हो तो T30 बराबर क्या होगा,
और T15 क्या होगा। ठीक, ये हमें दो चीज़ बतानी है। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, T30 को हम लोग लिख सकते हैं 10 + 20 लिख सकते हैं, यानी हो जाएगा P + Q 0। T30 पद क्या होगा, 0 होगा। लेकिन यदि हमें T15 निकालना पड़ जाए तो सबसे पहले P 20 + Q n, n मतलब 10 और n कितना है 15। ये हो जाएगा 30 - 15 = 15। 15वां पद 15 ही आएगा। 15वां पद क्या होगा, 15वां पद 15 होगा। ठीक, और ये एग्जाम्पल से प्रॉपर्टीज समझते आगे हो गई। यदि पीवां पद का क्यू गुना, पीवां पद क्यू हो और क्यूवां पद पी हो, तो जब TNF टर्म निकालेंगे तो इस प्रकार से निकालेंगे। इतना क्लियर। अब इसके बाद हम लोग समझते हैं नेक्स्ट प्रॉपर्टीज़ क्या होती है। ये प्रॉपर्टीज भी इम्पॉर्टेंट है। क्या है, यदि पीवां पद 1/Q हो, इफ पीवां पद 1/Q हो और टी क्यूवां पद जो हो, क्यूवां पद क्या होगा 1/P हो, पीवां पद 1/Q और क्यूवां पद 1/P हो, तो यहाँ से हम क्या क्या निकाल सकते हैं। तो यहाँ से हम लोग प्रथम पद निकाल सकते हैं। प्रथम पद निकलेगा 1/PQ, ये निकलेगा प्रथम पद, यानी ए की वैल्यू क्या है, ये है प्रथम पद। यदि हमें डी निकालना हो, डी किस प्रकार से निकलेगा, डी भी निकलेगा 1/PQ। अब यहाँ पे डी क्या है, डी है सार्वधातुक। क्या है, सार्वधातुक। इतना क्लियर, आई होप इतना समझ में आ गया होगा। अब यदि यहीं पे हमें पूछा जाए, हम लोग ए निकाल लिया, डी निकाल लिया, अब हम लोग पी क्यूवां पद निकालेंगे। पी क्यूवां पद होगा 1, पी क्यूवां पद क्या होगा 1 होगा। यदि पी क्यू पदों का योगफल पूछा जाए, होगा PQ + 1/2। ठीक, यदि P + Q पदों का योग, P × Q पदों का योगफल पूछा जाए, होगा PQ + 1/2, PQ + 1/2। समझते हैं हम लोग इसको। यदि पीवां पद 1/Q हो और क्यूवां पद 1/P हो, तो प्रथम पद निकलेगा 1/PQ, सर्वांतर निकलेगा 1/PQ और PQवां पद निकलेगा 1 और PQ पदों का योगफल निकलेगा PQ + 1/2। इतना क्लियर। अब हम लोग इसको एग्जाम्पल की सहायता से समझते हैं। एग्जाम्पल में क्या दिया गया है, AP में, किसमें, AP में T5 जो दिया गया है 1/3, मतलब पाँचवा पद 1/3 हो और तीसरा पद 1/5 हो। ठीक, तो हमें प्रथम पद यानी A D T15 S15 बराबर क्वेश्चन मार्क, हमें इतनी चीज़ याद करनी है। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, A बराबर, ए क्या होगा 1/PQ, यानी P 3 × 5 बराबर 1/15। ठीक, D = 1/PQ 3 × 5 बराबर 1/15, यानी 15 आ जाएगा। ये दो क्लियर हो गए होंगे आप लोगों को। इतना क्लियर होने के बाद हम लोग निकालते हैं T15 क्या होगा। T15 जो होगा 1, तो 5 × 15 होता है, PQ 3 × 5 15 हो गया। अब हम S15 निकालेंगे। PQ के P 3 × 5 + 1/2 कैसे हो जाएगा, ये होता है SPQ = PQ + 1/2 होता है। इसको यहाँ से करेंगे तो हो जाएगा 5 × 15 + 1/2 यानी 16/2 = 8। ये 8 इसका आंसर आ जाएगा। इतना क्लियर। अब हम लोग नेक्स्ट प्रॉपर्टीज चलते हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टीज में क्या है,
यदि p पदों का योगफल q हो और q पदों का योगफल p हो, p पदों का योगफल q हो और q पदों का योगफल p हो, तो p प्लस q पदों का योगफल क्या होगा? तो p प्लस q पदों का योगफल होगा माइनस का p प्लस q, ठीक, माइनस का p प्लस q। इतना क्लियर? या तो हम इसी को लिख सकते हैं माइनस p माइनस q, ठीक, इतना क्लियर। अब हम लोग इसको एग्जाम्पल की सहायता से समझते हैं। जैसे पांच पदों का योगफल 20 हो और 20 पदों का योगफल 5 हो, तो 25 पदों का योगफल माइनस का 20 माइनस का 5 बराबर माइनस का 25 निकलेगा, ठीक, इतना क्लियर। अब हम लोग चलते हैं लास्ट प्रॉपर्टीज पे इसकी। लास्ट प्रॉपर्टीज क्या है? यदि p पदों का योगफल q पदों के योगफल के बराबर हो, p पदों का योगफल q पदों के योगफल के बराबर हो, तो s p प्लस q पदों का योगफल 0 होगा। तो p प्लस q पदों का योगफल 0 होगा। इसको एक क्वेश्चन की सहायता से समझेंगे। ये क्वेश्चन एनडीए 2022 में पूछा गया है। यस 9 इज इक्वल टू S11 हो, S9 इज इक्वल टू S11 हो, तो S20 क्या होगा? तो देखो p पदों का योगफल q पदों के बराबर है। देखो p पदों का योगफल q पदों के योगफल के बराबर है, तो 9 इसको लिख सकते हैं 9 प्लस 11 इज इक्वल टू 0। देखो ये लिखा है 0 हो जाएगा। यदि एक और एग्जांपल समझते हैं, यदि T5 इज इक्वल टू 1/10, T10 इज इक्वल टू 1/5, ये भी एनडीए 2022 का पेपर है, ठीक। तो S15 क्या होगा? ये होगा P यानी PQ, आज 5 पदों का 5वां पद 1/10 हो और 10वां पद 1/5 हो, तो हमने फॉर्मूला था एस पी क्यू बराबर P प्लस Q यानी 10 गुणते 5 प्लस 1/2 यानी आ जाएगा 51/2। इतना क्लियर? हाँ, तो हमने कौन कौन सी प्रॉपर्टीज़ पढ़ी हैं, आइए एक बार रिवीजन कर लेते हैं। पहली प्रॉपर्टीज़ पर यदि an इक्वल टू निकालना हो n पदों का योगफल दिया, इस प्रकार से निकाल लेंगे, d भी निकालना सीख लेंगे। यदि p पदों का योगफल, यदि pवां पद p हो और qवां पद क्या हो, q हो, तो tp प्लस qवां पद क्या होगा, 0 होगा, ठीक। यदि pवां पद q हो, qवां पद p हो, तो p प्लस qवां पद 0 होगा और p प्लस q नेट टर्म जो होगा, नेट टर्म जो होगा p प्लस q माइनस n होगा। यदि pवां पद 1/q हो, qवां पद 1/p हो, तो पहला पद a बराबर d इक्वल टू होगा 1/pq, ठीक। और pqवां पद होगा 1 होगा और pq पदों का योगफल होगा pq प्लस 1/2, ठीक। इतना क्लियर? यदि p पदों का योगफल q हो, q पदों का योगफल p हो, तो p प्लस q पदों का योगफल होगा माइनस का p माइनस का q। यदि p पदों का योगफल q पदों के योगफल के बराबर हो, तो SP प्लस q बराबर 0 होगा, ठीक। तो आज की क्लास हम लोग यहीं तक रखते हैं। इसके आगे हम लोग कल पढ़ेंगे एज्यूम्ड मीन, अर्थमेटिक मीन को मानना। यदि किसी श्रेणी में
यदि किसी रेशे में दिया जाए ए बी दे दिया जाए और इसके बीच में हमें ए डायरेक्टेड एन अर्थमेटिक मीन डालने हो, अज्यूम्ड एंड अर्थमेटिक मीन डालने हो, तो किस प्रकार से करेंगे इसके बारे में हम लोग कल डिस्कस करेंगे। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।